कि हरियाणा में एक तरफा माहौल है, वो कांग्रेस पार्टी का माहौल है और तनवीर जी भी आपने देखा होगा कि वो शामिल हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी में वापस। तो घर वापसी होने लगी है लोगों की, क्योंकि अंदेशा लग चुका है भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो तमाम नेता हैं उनको ये समझ में आ चुका है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। और आप देखिएगा जैसे ही वोटिंग हो जाएगी, चुनाव हम जब जीत जाएंगे, उसके बाद भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस ने एक विचारधारा को फॉलो करते हुए हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा है। उन्होंने किसानों, महिलाओं, बहनों, बेटियों की बात की है। तो इस पर जो जनता उन्हें वोट करने जा रही है, उस वोट की चोट हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बीजेपी कह रही है सब राजनीति कर रहे हैं आप लोग, महिलाओं पर, किसानों पर, युवाओं पर 10 सीट भी आ जाएगी कांग्रेस पार्टी की तो बहुत है। देखिए, राजनीति करनी चाहिए, बीजेपी को समझने की जरूरत है कि राजनीति करनी चाहिए, पर राजनीति कैसी करनी चाहिए? स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए, साफ राजनीति करनी चाहिए। और हम अगर किसानों, बेटियों, बहनों की बात कर रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दे रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों के बारे में नहीं सोचा। जब वो बॉर्डर पार करने से रोक सकते हैं उन किसानों को, तो सोचिए वो हरियाणा के अंदर उनको क्या दे सकते हैं। और आप ये देखिए, चुनाव का माहौल है पूरा हरियाणा के अंदर कि बेटियों को 2100 रुपए देने की बात भारतीय जनता पार्टी करी नहीं चाहिए। बेटियों को लक्ष्मी योजना भी अपने पास रखिए, लाडली लक्ष्मी योजना जो इन्होंने चलाई है, क्या करें हम लाडली लक्ष्मी योजना का, जब हम सुरक्षित ही नहीं है हरियाणा के अंदर, बेटियां सुरक्षित ही नहीं है स्कूलों के अंदर, बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। आप देखिएगा हरियाणा का जो ना पूरा विकास ठप पड़ चुका है, गड्ढे, नाले, सड़कें सब खुली हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ रोजगार का है। एक युवा है ना, उस पर आज गोली चल जाती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा ड्रग्स का अड्डा बन चुका है, चारों तरफ से हरियाणा को ड्रग्स बेचने वालों ने घेर लिया है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन कोई भी हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार कार्रवाई नहीं करती। अब खट्टर सरकार बनने की आप बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, खट्टर जी तो खुद ही नजर नहीं आ रहे। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा, नायाब सिंह सैनी को कोई जानता नहीं, तो चुनाव किसके नाम पर हो रहा है? कोई सीएम चेहरा नहीं है इनके पास। बिल्कुल फ्लॉप है हरियाणा में इस बार जो इनका चुनाव प्रचार है। अरे मोदी जी के नाम पे हो रहा है सब। मोदी जी के नाम पे तो बहुत चुनाव है, मोदी जी हार जाते हैं, मोदी जी खुद नहीं घुस पाते। अब मोदी जी देखिए गली नुक्कड़ चौराहों में नहीं आए, बड़ी बड़ी जहाँ सभाएं हुई, आगे की कुर्सियों में बिठा दिए गए लोग, प्लांट कर दिए गए। जिस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी आते हैं उस क्षेत्र के लोग ही वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। ये पूरे हरियाणा से लोग इकट्ठे करके आते हैं, तब भी उतनी भीड़ लग पाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी सिक्योरिटी के साथ बैठते हैं। अगर मोदी जी में हिम्मत थी तो वो आते किसानों से मिल लेते एक बार, क्योंकि किसानों ने तो पहले कहा था लट तैयार है, आप आइए हरियाणा में, आपका स्वागत करेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में इस बार इसलिए भी नहीं आए, गली नुक्कड़ चौराहों में इसलिए भी नहीं आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार बन रही है, आप लोग सपना देख रहे हो। देखिए, सरकार बीजेपी की बन रही है, ये बीजेपी का दावा हो सकता है, लेकिन आज बच्चा बच्चा वहाँ का ये जानता है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और बीजेपी के सारे नेता जानते हैं, पर क्या करें, वो हार स्वीकार नहीं करते। वो तो इतने तानाशाही हैं कि अगर उनकी हार भी कहीं हो जाती है ना, तो ईवीएम भी हैक करके जीतने की कोशिश कर लेते हैं। और इस बार तो हमने पहले भी, राहुल जी ने भी आवाज उठाई थी और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर आवाज उठाई है। तो हम इस बार ईवीएम पर भी ध्यान रखेंगे कि इस बार जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, तो कहीं भी ईवीएम में घपला ना हो पाए। तो आप देखिएगा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वोटिंग है कल। आप देखिएगा सारे तमाम जनता से हमने अपील की कि वो वोट जरूर करें और कांग्रेस पार्टी को वोट करें, क्योंकि कांग्रेस ही वो जो उनकी बातों को, उनके कामों को आगे बढ़ा सकती है। मोदी जी का जादू चल रहा है हरियाणा के अंदर। जादू नहीं चल रहा, मोदी जी हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी लोगों से झूठे वादे करते हैं। मोदी जी मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र की बात करते थे, लेकिन आज मोदी जी मन से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। राहुल जी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे ये वो लोग हैं, कभी राहुल जी पर बात करते हैं, कभी प्रियंका जी पर बात करते हैं, कभी सोनिया जी पर बात करते हैं, और फिर भी अगर इनकी नहीं बनती तो इंदिरा गांधी जी पर मूवी बनाने चले जाते हैं। मैडम की मूवी रिलीज नहीं हो रही है, स्मृति ईरानी का अस्तित्व खत्म होने को है, मोदी जी फ्लॉप साबित हो चुके हैं। जो खुद चुनाव हारते हारते जीत गया हो, वो किसी कैंडिडेट को क्या चुनाव जितवाएगा? अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वोटिंग चल रही थी तो कितने पीछे चल रहे थे नरेंद्र मोदी। तो इस देश के प्रधानमंत्री को उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद इनकी वित्त मंत्री आ जाती है निर्मला सीतारमन। ऐसे ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर बना रखे हैं इन्होंने, ऐसे ऐसे रेल मिनिस्टर्स बना रखे हैं जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो वित्त मंत्री जो प्याज के दाम बढ़ने पर ये बोल देती है कि मैं प्याज नहीं खाती, वो वित्त मंत्री जिस पर FIR करने का कोर्ट निर्देश दे देता है, फिर भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देती। तो शर्म आनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आपने देखा कि कितना जो जनता ने आवाज उठाई, कितना लोग सड़कों पर आए, कांग्रेस ने आवाज उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर से इतने 1000 करोड़ रुपए ये लूट चुके हैं, फर्म से जबरन वसूली करते हैं। तो कुछ जबरन वसूली जो ये मेजर लेवल पे करते हैं, वो तो चलिए हम मुद्दे उठा देते हैं। आप सोचिए छोटे लेवल पे कितनी वसूली करते होंगे, और हरियाणा के अंदर तो वसूली इतनी ज्यादा चलती है, पूरा अड्डा बन चुका है। आप देखिएगा, ये आप हार्डवेयर की रोड पर जाइएगा तो आपको नजर आएगा कि चारों तरफ से घेर कर ड्रग्स बेचा जा रहा है। और मेरे को जहां तक लगता है पुलिस को इसका आभास है, क्योंकि पुलिस की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। पुलिस वहां से कुछ ही दूरी पर जो कार्यालय है पुलिस का, पुलिस वहां चौराहे पर खड़ी रहती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स बांटी जा रही है। तो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि हरियाणा में ड्रग्स मुक्त बनाएंगे हम, रोजगार का मुद्दा हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि युवा वहाँ के बहुत बेरोजगार हैं। उन युवाओं को, छोटे छोटे युवाओं को पैसे देके फंसा देते हैं। हरियाणा के अंदर शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। ये भी खबरें आ रही है अंदर से कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ये सब भी कर रही है। हैट्रिक भाजपा मार रही है हरियाणा में, हैट्रिक। हैट्रिक नहीं, इनकी कोई ट्रिक नहीं चलने वाली, पूरी ट्रिक्स फेल है हरियाणा के अंदर। कोई भी पैतराज वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसे बांटे, शराब बांटे, कुछ भी बांटे या जनता को गुमराह करे, चाहे झूठे वादे करे, हरियाणा की जनता नकार रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिता रही है। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हरियाणा के महिलाओं का, आप कह रही अच्छे हैं। दिन तो हमने खट्टर सरकार में देखे थे, वो अच्छे दिन देखे थे जब गोलियां चल जाती थी। अभी देखा खट्टर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने पूछा एक सभा के अंदर कि भैया ये बताइए हरियाणा में सब कुछ ठीक है ना, बीजेपी की सरकार बन रही है। तो एक व्यक्ति ने कह दिया नहीं, इस बार हम हरियाणा में बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा निकालिए इसको बाहर। पूरी पुलिस प्रशासन के सामने उसको बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया। तो जब आप सत्ता पर बैठ जाते हैं, जिस जनता ने वोट दिया होता है, आप तानाशाह हो जाते हैं, आप फेंक देते हैं, लोगों को बाहर निकाल देते हैं पुलिस का उपयोग कर, तो आप क्या समझते हैं कि जनता जो आपको वोट देगी वो आपको वोट करने वाली है? आप इस तरीके से बर्ताव करते हो। तो लोगों को, हरियाणा के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर वो दोबारा बीजेपी को लाते तो इस तरीके की चीजें हरियाणा के अंदर होगी। आप सोचिए, ऑन कैमरा इतनी हिम्मत हो जाती है एक सीएम पद पर बैठे कैंडिडेट की कि वो इस तरीके से बर्ताव करता है। तो सोचिए, अगर अकेले में कोई व्यक्ति उन्हें मिल जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हम कह नहीं सकते, शायद जान से भी मार दें। स्मृति ईरानी पहुंची है हरियाणा, हवा बदल गई है। स्मृति ईरानी अपने क्षेत्र की हवा नहीं बदल पाई, खुद हवा की तरह साफ हो गई है। फूंक मारिए उड़ जाएंगी अब तो। वो राहुल जी को ललकार रही थी, ठीक ऐसी हरियाणा के अंदर भी ये लोग राहुल जी को ललकार रहे थे, ललकारते रहे। हुड्डा जी काफी है हरियाणा के अंदर, कैंडिडेट्स काफी है, जरूरत नहीं है हमें स्टार प्रचारक बनने की। और जो आपने देखा होगा अभी रथ यात्रा निकल रही है, कितनी भीड़ वहां पर है। तो राहुल जी के समर्थक पूरे हरियाणा के अंदर है, हुड्डा जी के समर्थक पूरे हरियाणा के अंदर है। और एक तरफा जो माहौल बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता परेशान हो गई है इन लोगों से। सारे मुद्दे फेल हैं, धाराशाही हैं। जितने भी वादे बीजेपी सरकार ने किए थे, खट्टर सरकार ने किए थे, जो खट्टर जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे, नायाब सिंह सैनी अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ पा रहे, वो क्या हरियाणा की जनता को कुछ देंगे? कुछ नहीं दे सकते। तो पूरा फ्लॉप है बीजेपी का प्रचार इस बार। हजारों करोड़ रुपए खर्च करें इन्होंने जबरन वसूली करके। इनको लगता है कि पैसे खर्च करने से चुनाव जीत जाएंगे। तो हरियाणा की जनता इस बार बता देगी कि कितने भी पैसे खर्च करिए, पैसे भी डूबेंगे और आप भी डूबेंगे। स्मृति ईरानी कह रही है कि दलित विरोधी है कांग्रेस, अगर दलित हमदर्दी है तो कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बना दे हरियाणा में। देखिए, बीजेपी डिसाइड करेगी कि कांग्रेस में किसको किस पद पे देना चाहिए। बीजेपी डिसाइड करेगी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कौन सीएम बनेगा। देखिए, कभी भी कांग्रेस ने सीएम चेहरा बताकर चुनाव नहीं लड़ा और इस बार भी नहीं लड़ रही। हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर चाहे सीएम शैलजा जी बने, चाहे हुड्डा जी बने, वो कांग्रेस तय करेगी, आला कमान तय करेगा। बीजेपी कौन होती है तय करने वाली? वो हमें मत बताए, वो अपने नेता तो संभाल ले जो बागी हो चुके। बहुत आरोप लगाते थे ना कि कांग्रेस के नेता बागी हो जाते हैं। देखिए, जब लहर चलती है ना, सबका एक समय होता है। मोदी जी का समय खत्म हो चुका है और अब आ गया वापस कांग्रेस का समय। और इस समय में सब जितने भी भूले भटके वापस गए थे वो घर को वापस लौट रहे हैं। और सबका स्वागत है, क्योंकि गलती सबसे होती है, परिवार वालों से भी होती है। और हम परिवार का स्वागत करते हैं और हम सबका स्वागत करेंगे। मैं तो कहती छोड़ दीजिए, अब जेपी नड्डा जी के खिलाफ भी, जो इनकी मेन अध्यक्ष है, उनके खिलाफ भी कोर्ट ने कह दिया कि एफआईआर कर दीजिए। लेकिन नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में इन्होंने 230 करोड़ और लगभग 50 करोड़ और जबरन वसूली की है ये। और ये ऑन रिकॉर्ड है। सोचिए, ऑफ रिकॉर्ड कितनी वसूली इन लोगों ने की होगी। तो चुनावी बॉन्ड में ये इतनी वसूली करते हैं, तो सोचिए चुनावों में पैसे जो इतने आते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए, वो कहाँ से आते होंगे, किसके पैसे होते हैं, किससे वसूली करते हैं, ये कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि बीजेपी तानाशाह सत्ता पर बैठी हुई है, लोग डरते हैं, लोग पैसे दे देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपको भी मिला है? हमें मिला है, लेकिन हमने जबरन वसूली नहीं की है। जो देना चाहता है वो देगा ना। अब इन्होंने जबरन वसूली की, वो ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट ने बोला, बेंगलुरु कोर्ट ने बोल दिया है कि तिलकनगर थाने में जाकर एफआईआर करिए। तिलकनगर थाने को आदेश दिया बेंगलुरु कोर्ट ने। तो अब एफआईआर कब होगी, कब मामले की सुनवाई होगी, ये मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि बीजेपी की सरकार सत्ता में, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो कर दीजिए, जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से हटाइए, निर्मला सीतारमण का इस्तीफा लीजिए और निष्पक्ष जांच करा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये चुनावों तक जो है ये मुद्दा चल रहा है, उसके बाद ये मुद्दा भी दब जाएगा। क्या लगता है कितनी सीटें आ रही हैं हरियाणा में? हरियाणा में हमारी 70 पार सीटें आ रही है। 70 से 75 के बीच सीट हम लेकर आ रहे हैं। और जितने भी लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एक विश्वास जो है ना कांग्रेस पार्टी पर बन चुका है। लोगों का मुद्दा जो है वो लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी चल रही है। क्योंकि इस बार लहर पर वोट नहीं हो रही, इस बार मुद्दों पर वोट हो रहा है। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में केवल जाटों का वोट है कांग्रेस के पास? जाटों का नहीं, जाट को लेकर चल रही है कांग्रेस? कांग्रेस जाट को लेकर नहीं चल रही। मोदी जी जाट को लेकर चल रहे थे। मोदी जी कह रहे थे कि जाट फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है, जाट इनसे नाराज़ है, किसान भी इनसे नाराज़ है। जाट कौन है? जाट क्या अब किसानों में जाट नहीं है क्या? और भी तबकों में जाट नहीं है क्या? जो विनेश फोगाट है उनके साथ जाट खड़े नहीं होंगे? अब ये देखिए, पूरा हरियाणा एकजुट है। सबसे बड़ा मुद्दा विनेश
विनेश फोगाट का है, जिसको टिकट दी गई। तो विनेश फोगाट जिसके आंसू बहे उस धरती पर, वहाँ के लोग अगर बीजेपी को जिता देंगे तो सोचिए क्या अस्तित्व रह जाएगा हरियाणा का, क्या मान सम्मान रह जाएगा उस बेटी का। तो इस बार हरियाणा में बेटी के मान सम्मान की लड़ाई है, किसानों के मान सम्मान की लड़ाई है, जिसको आप दिल्ली नहीं घुसने देते। तो आप सोचिए जब आपकी सरकार बन जाएगी तो आप हरियाणा के अंदर क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हरियाणा के अंदर किसानों की, बेटियों की इज्जत नहीं होगी तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाकर क्या करेंगे। क्योंकि उनकी लाडली योजना के जो पैसे हैं, जो उनके लक्ष्मी योजना के पैसे नहीं चाहिए हमें भैया। हमें हमारी आबरू इज्जत ज़्यादा प्यारी है। हमें हरियाणा के अंदर बेटियों की इज्जत चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें पूरा अच्छा माहौल चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले, बेटियों को समर्थन मिले। और इसलिए विनेश फोगाट जीत पाएंगी लग रहा है। बिल्कुल पूरी बहुमत के साथ, कोई शक ही नहीं है। जो देश विदेश में जीत जाती है वो सोचिए अपने क्षेत्र में कैसे हार सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा वोट से वही जीतेंगी, पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड पा